नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरसी न्यूज में। आज दिन गुरुवार तारीख 25 अप्रैल 2024। चलिए जानते हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव 2024 दूसरे चरण की वोटिंग वाली 88 सीटों पर प्रचार थमा। अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग वाली 88 सीटों पर चुनाव प्रचार बुधवार शाम थम गया। ये सीटें MP, UP, बिहार, राजस्थान सहित 13 राज्यों में हैं। दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। हलफनामे के लिए अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से समय मिला। अगली सुनवाई 14 मई को। ईडी के समन नजरअंदाज करने का मामला। जी हां दोस्तों, ईडी ने एक मैजिस्टेरियल कोर्ट शिकायत दर्ज की थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एजेंसी के समन का जवाब नहीं दिया। इसके बाद मैजिस्टेरियल कोर्ट ने खुद केजरीवाल को समन जारी किया था। नितिन गडकरी महाराष्ट्र में चुनावी रैली में बेहोश हुए, सुरक्षाकर्मी उठाकर मंच से नीचे लाया। 2018 में अहमदनगर के कार्यक्रम में भी बेहोश हुए थे। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी महाराष्ट्र के अवतमाल में चुनावी रैली के दौरान बेहोश हो गए। वे यहां एनडीए की शिवसेना प्रत्याशी राजश्री पाटिल के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करने आए थे। गडकरी बोल ही रहे थे कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गए। वीवीपैट वेरिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। कहा, चुनाव कंट्रोल नहीं कर सकते, डेटा के लिए इसी पर भरोसा करना होगा। जी हां दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के वोटों और वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल पर्ची को 100% क्रॉस चेकिंग की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। जी हां दोस्तों, जस्टिस संजीव खन्ना के कहना है कि हम मेरिट पर दोबारा सुनवाई नहीं कर रहे हैं, हम कुछ निश्चित स्पष्टीकरण चाहते हैं। हमारे कुछ सवाल थे और हमें जवाब मिल गए, फैसला सुरक्षित रख रहे हैं। इसलिए मामले में सुनवाई आज 40 मिनट सुनवाई चली। इलेक्शन कमीशन ने पीएम की स्पीच के खिलाफ जांच शुरू की। बांसवाड़ा में कहा था, कांग्रेस आई तो आपकी संपत्ति ज्यादा बच्चों वालों में बांट दिए देंगे। जी हाँ दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा में दिए गए बयान की जांच शुरू कर दी है। पीएम मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो लोगों की संपत्ति को ज्यादा बच्चों वालों में बांट दी जाएगी। बाबा रामदेव एवं बालकृष्ण ने विज्ञापन केस में दूसरा माफीनामा छपवाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, साइज ऐसा ना हो कि माइक्रोस्कोप से देखना पड़े। जी हाँ दोस्तों, पतंजलि, बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने बुधवार 24 अप्रैल को अखबारों में एक और माफीनामा छपवाया। इसमें बिना शर्त कोर्ट से माफी मांगी। पतंजलि पर अखबारों में विज्ञापन देकर एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिविटी प्रचार करने का आरोप था। भोपाल में 30 मिनट में 1.25 किलोमीटर चले पीएम मोदी। खुली जीप में सवार होकर किया रोड शो, लोगों ने बरसाए फूल। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार शाम को भोपाल में रोड शो किया। पीएम मोदी खुली जीप में सवार होकर 30 मिनट में करीब 1.25 किलोमीटर चले। उनके साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव और भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में मोदी बोले, कांग्रेस विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। कहा, वे आपकी संपत्ति लूटना चाहते हैं, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहती है कि वो माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, वो भी कांग्रेस का पंजा आपसे छीन लेगा। राहुल गांधी बोले, कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखकर पीएम मोदी घबरा गए। भाजपा दलित ओबीसी की हिस्ट्री मिटाना चाहते हैं, जाति गणना जनगणना को कोई शक्ति नहीं रोक सकती। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के सामाजिक न्याय सम्मेलन कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखकर पीएम मोदी घबरा गए हैं। यह क्रांतिकारी घोषणा पत्र है, हमें जाति जनगणना करने का वादा किया है। भाजपा दलित ओबीसी की हिस्ट्री को मिटाना चाहती है। शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 2016 में हुई 24,640 शिक्षकों और गैर शिक्षकों की नियुक्ति कोलकाता हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल को रद्द कर दी थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। प्रियंका गांधी बोली, मेरी मां का मंगलसूत्र देश पर कुर्बान हुआ। पीएम मोदी वोट के लिए डरा रहे हैं। मोदी ने कहा था, कांग्रेस मंगलसूत्र गहने लेकर पैसे बांट देगी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलसूत्र पर बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। पीएम मोदी ने बताया, 400 पार सीटें क्यों चाहिए। सागर में कहा, कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण चाहती है, ये खेल बंद करना है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि उन्हें 400 सीटें क्यों चाहिए।
पीएम मोदी ने सागर की सभा में कहा कि कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। कांग्रेस ने कर्नाटक में धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया। यही फार्मूला पूरे देश में लागू करना चाहती है। दलित, आदिवासी, ओबीसी के आरक्षण चोरी करने का काम बंद करने के लिए पीएम मोदी को 400 पार चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे दलित, आदिवासी और ओबीसी के आरक्षण की रक्षा करनी है। किन्नौज से अब अखिलेश यादव लड़ेंगे चुनाव। कल दोपहर 12 बजे नामांकन करेंगे। 2 दिन पहले भतीजे तेज प्रताप को दिया था टिकट। जी हाँ दोस्तों, किन्नौज से अब अखिलेश यादव का चुनाव लड़ना तय हो गया है। गुरुवार दोपहर 12 बजे वह नामांकन करेंगे। अखिलेश ने 2 दिन पहले भतीजे तेज प्रताप को इस सीट से टिकट दिया था। तेज प्रताप को लेकर स्थानीय नेताओं में भारी विरोध था। इसे देखते हुए अखिलेश ने खुद मैदान में उतरने का निर्णय लिया है। सपा ने इसका ऑफिशियल ऐलान भी कर दिया है। संविधान बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है कांग्रेस पार्टी। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बोले, भाजपा हिंदू धर्म की राजनीति करती है, हम सर्वधर्म को मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संदीप चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 संविधान को बचाने के लिए लड़ रही है। अररिया में मनोज तिवारी ने किया रोड शो। कहा, साजिश के तहत बांग्लादेश से कराया जा रहा घुसपैठ, टुकड़े टुकड़े गैंग को नहीं करना है वोट। जी हाँ दोस्तों, अररिया लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह के समर्थन में बीजेपी सांसद और भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी ने आज रोड शो किया। रोड शो की शुरुआत बरहता चौक से हुआ। इसके बाद फुटानी चौक, पहाड़ चौक, सिकटी, कासत बाजार, उफरेल चौक होते हुए बारादहा बाजार पहुंचा। पवन सिंह के खिलाफ 5 थानों में एफआईआर। रोहतास में रोड शो के दौरान किया आचार संहिता का उल्लंघन। 150 गाड़ी थी शामिल। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव में प्रचार शुरू करने के दूसरे दिन ही पवन सिंह को झटका लग गया है। पवन पर आचार संहिता उल्लंघन करने के मामले में बुधवार को रोहतास में 5 थानों में प्रशासन ने प्राथमिकी दर्ज की है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपनी दावेदारी पेश करने वाले भोजपुरी अभिनेता गायक पवन सिंह ने मंगलवार को 100 किलोमीटर के रोड शो के साथ अपने चुनाव प्रचार का आगाज किया था। चीनी अखबार ने भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाए। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, भारत से दूर हो रहे हैं उनके पड़ोसी। मालदीव ने स्वतंत्र नीति चुनी। जी हाँ दोस्तों, मालदीव के संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मुइजू की जीत के बाद चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं। ग्लोबल टाइम्स ने अपने आर्टिकल में कहा कि भारत नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर चलना चाहता है। सुनीता विलियम तीसरे अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार। 6 मई को बोइंग के कैप्सूल से स्पेस में जाएंगी। कोरोना के चलते टला था मिशन। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम 6 मई को अपनी तीसरी अंतरिक्ष यात्रा पर जाएगी। वो बोइंग के स्टारलाइनर कैलिप्सो मिशन का हिस्सा होगी। अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक मिशन के लिए 2 सीनियर साइंटिस्ट बुच मिलमोर और सुनीता विलियम इस अंतरिक्ष यात्रा में शामिल होगी। विदेश मंत्री जयशंकर ने पश्चिमी मीडिया की निंदा की। कहा, वे भारत की आलोचना कर चुनाव पर असर डालने की कोशिश कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की आलोचना करने पर पश्चिमी मीडिया की निंदा की है। हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान अपने संबंध में जयशंकर ने कहा, पश्चिमी मीडिया भारत के चुनावों में अपने आप को पॉलिटिकल प्लेयर समझती है। पाकिस्तान ईरान ट्रेड पर अमेरिका नाराज। कहा, बिजनेस बढ़ाया तो पाक पर बैन लगाएंगे। दोनों देशों में $10 अरब के व्यापार पर सहमति। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान को ईरान के साथ बिजनेस डील करने को लेकर वार्निंग दी है। अमेरिका ने विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि इसके बदले वो पाकिस्तान पर कई प्रतिबंध लगा सकता है। कल सोना चांदी के दामों में तेजी देखी गई। सोना 71,826 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। चांदी भी 10,000 पार हुई। जी हाँ दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में कल यानी 24 अप्रैल को बढ़त देखने को मिली है। इंडियन बुलेटिन एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 228 रुपया महंगा होकर 71,826 रुपया हो गया है। वहीं 1 किलो चांदी 680 रुपये सस्ती हुई है। यह अभी 80,687 रुपये प्रति किलो है। सेंसेक्स 114 अंक चढ़कर 73,852 पर बंद। निफ्टी में भी 34 अंक की तेजी रही। टाटा कंज्यूमर्स का शेयर 5.48% फिसला। मुंबई 8 घंटे पहले। जी हाँ दोस्तों, शेयर बाजार में कल यानी 24 अप्रैल को लगातार चौथे कारोबारी दिन तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 114 अंक चढ़कर 73,852 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 34 अंक की तेजी रही है। ये 22,402 के स्तर पर बंद हुआ।
ऋषभ पंत और अक्षर की पारियों से जीती दिल्ली, गुजरात को 4 रन से हराया, रशीक सलाम को 3 विकेट। जी हां दोस्तों, कप्तान ऋषभ पंत और अक्षर पटेल की 50 के सहारे दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2024 में 40वें मैच में गुजरात टाइम्स को 4 रन से हरा दिया है। टीम ने मौजूदा सीजन के चौथे मैच जीता है। इस जीत के साथ दिल्ली 8 अंक के साथ पॉइंट टेबल के 6ठे नंबर पर आ गई है। डीसी वर्सेस जीटी फैंटेसी 11, गिल गुजरात जायंट्स के टॉप स्कोरर, बना सकते हैं कैप्टन। खलील कुलदीप टीम के टॉप विकेट टेकर। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2024 के 40वें मैच में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच दिल्ली के होम ग्राउंड अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। आईपीएल 2024 का गणित, आज गुजरात के पास टॉप 2 में आने का मौका। लखनऊ प्लेयर्स रेस में चेन्नई से आगे निकली। जी हां दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल के मौजूदा सीजन में चेन्नई सुपर किंग को दूसरी बार पटखानी दे दी है। टीम ने चेन्नई को उसी के होम ग्राउंड टेपॉक में 6 विकेट से हराया। इस जीत के साथ लखनऊ 10 अंक लेकर प्लेऑफ की रेस में चेन्नई से आगे निकल गई है। लखनऊ ने चेन्नई को सीजन में दूसरी बार हराया। स्टोइनिस का पहला आईपीएल शतक, पूरन ने 15 बॉल पर 34 रन की पारी खेली। जी हां दोस्तों, मार्कस स्टोइनिस के शतक के दम पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2024 में चेन्नई सुपर किंग को 6 विकेट से हराया। लखनऊ ने चेन्नई को सीजन में दूसरी बार हराया है। यह एलएसजी की सीजन में 5वीं जीत है। टीम पॉइंट टेबल में 10 अंक के साथ चौथे स्थान पर आ गई है। गायकवाड के शतक पर भारी पड़ी स्टोइनिस की पारी, 63 बॉल पर नाबाद 124 रन बनाए। जी हां दोस्तों, मार्कस स्टोइनिस की शतक की बदौलत लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2024 में चेन्नई सुपर किंग को 6 विकेट से हराया। एलएसजी की सीजन में 5वीं जीत है। टीम पॉइंट टेबल में 10 अंक के साथ चौथे स्थान पर आ गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आरसी न्यूज को देखने के लिए। आप ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।